देखो, आसमान में एक बाज उड़ रहा है। उसकी नजरें जमीन पर टिकी हैं। जंगल के अंदर एक बाघ अपने शिकार को ढूंढ रहा है। उसके मांसपेशियां तनी हुई हैं, वार करने को तैयार। दोनों ही शिकार के बादशाह हैं, अपने अपने इलाकों के राजा। लेकिन सबसे बड़ा शिकारी कौन है, ये सवाल देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हर जानवर के पास कुछ खास हुनर होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी निखरते आए हैं। उनके तरीके अलग हैं, उनके रहने के ठिकाने अलग हैं। उनको समझना कुदरत के नाजुक संतुलन को समझना है। ये कोई जीत या हार की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो शानदार जीवों का जश्न है। उनकी कहानियां उनके घरों के ताने बाने में बुनी गई हैं, जो उनके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं और खुद भी आकार लेते हैं। आइए मेरे साथ इन अद्भुत जानवरों के जीवन में उतरें। बाज ताकत और आजादी की निशानी। आसमान पर उसकी हुकूमत है। तेज पंजे, टेढ़ी चोंच और जानवरों की दुनिया में सबसे तेज नजर, ये सब उसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ऊपर से वो जरा सी हलचल भी देख लेता है। एक खरगोश जो बेखबर है, पानी की सतह पर एक मछली, ये सब उसके लिए खाने का सामान है। जबरदस्त तेजी के साथ बाज झपट्टा मारता है, उसके पंजे फैले हुए, एक पंखों वाला मिसाइल जो अपने निशाने पर टिका होता है। बाज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान और पानी वाली जगहों तक अलग अलग जगहों पर रहते हैं। वे ऊंची चट्टानों या ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले, जिन्हें एरीज कहा जाता है, बनाते हैं, जहां ज्यादातर शिकारी नहीं पहुंच सकते। अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से उनकी उम्र अलग अलग होती है। कुछ जंगल में 30 साल से ज्यादा जीते हैं। ये शानदार पंछी अपनी तेज इंद्रियों और मजबूत शरीर के साथ सचमुच आसमान के राजा हैं। बाघ ताकत और खूबसूरती का प्रतीक। जंगल की धूप छांव में उसका धारीदार कोट एकदम सही छिपाव होता है, जो एक ताकतवर शिकारी को छुपाता है। जब वह चलता है तो उसकी त्वचा के नीचे मांसपेशियां फड़कती हैं। अपने इलाके में एक खामोश शिकारी। बाघ अकेले रहने वाले जीव होते हैं, अपने इलाके के लिए उग्र होते हैं। उनकी दहाड़ जंगल में गूंजती है। वे मौके के शिकारी होते हैं। हिरण और जंगली सूअर से लेकर बंदर और पक्षियों जैसे छोटे जीवों तक कई तरह के जानवरों का शिकार करते हैं। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें गति के छोटे फटने में आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि उनके तेज पंजे और दांत एक घातक प्रहार करते हैं। एक बाघ की धारियां उंगलियों के निशान की तरह हर एक के लिए अलग होती हैं। ये राजसी बिल्लियां मुख्य रूप से एशिया में पाई जाती हैं, जो घने जंगलों से लेकर घास के मैदानों तक कई तरह के आवासों में रहती हैं। अफसोस की बात है कि रहने की जगह कम होने और शिकार की वजह से उनकी संख्या कम हो रही है, जिससे उनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। भाग 4, टाइटंस का संघर्ष, शिकार की रणनीतियां। बाज और बाघ अलग अलग दुनिया के महारथी, फिर भी दोनों ही असाधारण शिकारी हैं। बाज अपनी अविश्वसनीय दृष्टि और गति पर निर्भर करता है। ऊपर चढ़ते हुए वह बहुत दूर से शिकार को देख सकता है। दूसरी ओर बाघ चुपके और छिपकर शिकार करता है। यह अपने शिकार को चुपचाप पीछा करता है, अपने परिवेश के साथ मूल रूप से घुल मिल जाता है। इसके शक्तिशाली पैर अपने लक्ष्य को नीचे गिराने के लिए गति प्रदान करते हैं। जहां बाज मुख्य रूप से दिन के समय शिकार करता है, वहीं बाघ भोर और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होता है। दोनों जानवर अत्यधिक अनुकूलनीय हैं। लाखों वर्षों के विकास द्वारा उनकी शिकार रणनीतियां सम्मानित की जाती हैं। उनके तरीके हालांकि अलग हैं, समान रूप से प्रभावी हैं। बाज अपने हवाई कौशल के साथ और बाघ अपने चुपके और शक्ति के साथ दोनों ही अपने शिल्प के सच्चे उस्ताद हैं। भाग 5, अपनी दुनिया के मालिक। आसमान में बाज का राज्य है। उसके ताकतवर पंख उसे एफर्टलेसली परिदृश्य के ऊपर ले जाते हैं। उसकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं बचता। इस बीच बाघ अपने जंगल के क्षेत्र का निर्विवाद राजा है। दोनों जानवर अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य जानवरों का शिकार करके वे आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे एक स्वस्थ संतुलन सुनिश्चित होता है। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का खाद्य श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उनका अस्तित्व उनके आवासों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, एक नाजुक संतुलन जिसे हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ये शानदार जीव हालांकि अपने वातावरण और शिकार की शैलियों से अलग हो गए हैं, प्राकृतिक दुनिया के लिए उनके महत्व से एकजुट हैं।
वे दोनों शीर्ष शिकारी हैं जो अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को आकार देते हैं और बनाए रखते हैं। भाग 6, अंतिम फैसला, नजरिए की बात। तो सबसे बड़ा शिकारी कौन है, बाज या बाघ? इसका उत्तर शायद विजेता घोषित करने में नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय कौशल की सराहना करने में है। बाज अपने हवाई महारत और भेदी निगाहों के साथ सटीकता और अनुग्रह का प्रतीक है। बाघ अपने चुपके, शक्ति और छलावरण के साथ गणना की गई ताकत और चालाकी का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों अपने अपने वातावरण के अनुकूल हैं। उनकी शिकार रणनीतियां सहस्राब्दियों के विकास से सम्मानित हैं। दोनों में से किसी को भी क्रिया में देखना प्राकृतिक दुनिया के सच्चे आश्चर्य को देखना है। बाज और बाघ, दो प्रतिष्ठित शिकारी, हमें प्रकृति की अविश्वसनीय विविधता और शक्ति की याद दिलाते हैं। वे दोनों अपने अपने डोमेन के चैंपियन हैं और उनका निरंतर अस्तित्व हमारे ग्रह के स्वास्थ्य